नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11 मई 2026 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की। जी हां, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने SC एक्ट, ST एक्ट यानी कि SC ST एक्ट की सेक्शन 3 की उपधारा 1 के उपधारा R और 3 की उपधारा 1 के उपधारा S के तहत दर्ज FIR और चार्जेस को रद्द कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्यों रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस विषय में पूरा आज चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। पूरा केस क्या था, FIR में क्या आरोप लगे, पब्लिक व्यू का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने FIR क्यों की, सेक्शन 506 IPC और सेक्शन 34 IPC पर कोर्ट की राय क्या है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले भी आपसे निवेदन, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिले और हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें, आपके सामने को लेकर आते रहें। क्या करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण निर्णय की, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पब्लिक व्यू को यानी कि सार्वजनिक नजर को एक बार फिर से उसकी कानूनी आवश्यकता को स्पष्ट किया है। क्या उसकी कानूनी आवश्यकता है, इस पर विचार किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने FIR, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए चार्जेस सबको रद्द कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्या सिर्फ जाति सूचक शब्द बोल देना पर्याप्त है? पब्लिक व्यू का असली मतलब क्या है और कोर्ट ने किन आधारों पर पूरा केस खत्म कर दिया। देखिए, पब्लिक व्यू बार बार इसलिए आपके सम्मुख बार बार आता रहेगा शब्द कि यही इस पूरे मुकदमे का आधार है। और आज की इस पूरी वीडियो में बार बार आपको सुनने को मिलेगा। जजमेंट को आसान हिंदी भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझने का चलिए प्रयास करते हैं। यह मामला एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा था। शिकायतकर्ता और आरोपी आपस में रिश्तेदार थे। दोनों पक्षों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष ने उसे जाति सूचक शब्द कहे, अपमानित किया और धमकी दी। इसके बाद दिल्ली के कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। FIR में आरोप लगाया गया कि आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता को चमार, हरिजन जैसे अपमानजनक शब्द कहे। इसके साथ IPC की धारा 506 यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन कोड और सेक्शन 34 भी लगाई गई। ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए। हाई कोर्ट ने भी इन्हें सही माना, लेकिन मामला पहुंचा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया, इनकी कहानी बदल गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या FIR में कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य मौजूद था जिससे साबित हो सके कि कथित घटना पब्लिक व्यू में हुई थी, सार्वजनिक रूप में हुई थी, सबके सामने हुई थी। SC ST एक्ट की सेक्शन 3 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज R और सेक्शन 3 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज S में एक महत्वपूर्ण शब्द है, इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू यानी घटना ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आम लोग उसे सुन या देख सके। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि कानून का एसेंशियल पार्ट है, आवश्यक तत्व है कानून का। इस धारा का मुख्य आधार ही यही है, बेस यही है कि पब्लिक व्यू में घटना होनी चाहिए। अगर यह तत्व मौजूद नहीं है तो अपराध बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को किस प्रकार समझाया, इसको देखते हैं। कोर्ट ने पुराने कई महत्वपूर्ण जजमेंट्स का हवाला दिया, जिसमें स्वर्ण सिंह केस महत्वपूर्ण था। कोर्ट ने कहा पब्लिक प्लेस और पब्लिक व्यू अलग अलग चीजें हैं। पब्लिक प्लेस और पब्लिक व्यू अलग अलग चीजें हैं। कोई जगह प्राइवेट हो सकती है,
लेकिन अगर वहां बाहर के लोग देख सकते हैं तो वह पब्लिक व्यू मानी जा सकती है। पब्लिक प्लेस और पब्लिक व्यू में भी अंतर है, यानी कि जरूरी नहीं कि पब्लिक प्लेस ही हो। पब्लिक प्लेस और पब्लिक व्यू क्या है कि यानी कि कोई जगह प्राइवेट तो हो सकती है, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन अगर वहां बाहर के लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो वह पब्लिक व्यू मानी जा सकती है। लेकिन घटना अगर चार दीवारी के अंदर हो और बाहर के लोग मौजूद ना हो तो पब्लिक व्यू नहीं कहलाएगी। सार्वजनिक प्लेस में यदि घटना चार दीवारी के अंदर हो रही है, पब्लिक के लोग ही मौजूद नहीं है, तो वह पब्लिक व्यू नहीं कहलाएगी। सोन सिंह के केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा। हितेश वर्मा केस को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखा कि इस केस में भी कोर्ट ने कहा था कि अगर जाति सूचक शब्द घर के अंदर बोले गए हैं और वहां कोई पब्लिक मौजूद नहीं थी तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। और कर्पूद्यार केस को भी कोर्ट ने देखा, विश्लेषण किया, उसका भी अवलोकन किया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा अगर घटना चार दीवारी के अंदर हुई और कोई आम व्यक्ति वहां मौजूद ना हो तो पब्लिक व्यू की शर्त पूरी नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने FIR का अवलोकन किया कि आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। और कोर्ट ने इस केस को, FIR को भी बड़े ध्यान से पढ़ा। कोर्ट ने पाया कि FIR में कहीं भी साफ नहीं लिखा था कि घटना पब्लिक व्यू में हुई। FIR में कभी भी है ना, अगर हम FIR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसी अधिवक्ता को FIR लिखानी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बढ़िया है कि FIR में कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा था कि घटना पब्लिक व्यू में हुई है। यानी कि अगर आप कोई पब्लिक व्यू की घटना लिखाना चाह रहे हैं, FIR लिखाना चाह रहे हैं, तो पब्लिक व्यू का जिक्र FIR में होना चाहिए। घटना एक रेजिडेंशियल हाउस के अंदर हुई थी, किसी इंडिपेंडेंट पब्लिक विटनेस का जिक्र नहीं था। जिन दो लोगों का नाम लिया गया वे शिकायतकर्ता के दोस्त थे, उनके बयान भी घटना को पब्लिक व्यू साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सामान्य आरोप लगा देना काफी नहीं है। अगर कानून के जरूरी तत्व FIR में नहीं है तो FIR टिक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR क्रिमिनल केस की नींव होती है, यानी कि जो क्रिमिनल केस है उसका जो आधार है, उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो तो आपकी क्या है, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR। यानी कि FIR ही क्रिमिनल केस की तो बुनियाद है जिसमें पूरा केस टिका होता है, फाउंडेशन ही वही है। और अगर FIR में आवश्यक तत्व गायब हो तो आगे की पूरी कार्रवाई गलत हो जाती है। यानी कि अगर FIR में ही सब कुछ नहीं है तो आगे की पूरी कार्रवाई ही गलत हो जाती है। और अनेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 506 IPC और सेक्शन 34 पर भी कोर्ट ने अपनी राय दी। अब कोर्ट ने IPC की सेक्शन 506 यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन को भी देखा। कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए सिर्फ धमकी देना काफी नहीं है, ये भी साफ होना चाहिए, ये भी साबित होना चाहिए, प्राइमा फेसाई तो कम से कम साबित होना ही चाहिए कि धमकी का उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति में अलार्म यानी डर पैदा करना था। धमकी इस लेवल की होनी चाहिए कि सामने वाले के मन में डर पैदा हो जाए। FIR पढ़ने के बाद कोर्ट को ऐसा कोई स्पष्ट तत्व नहीं मिला। इसके अलावा सेक्शन 34 IPC यानी कॉमन इंटेंशन भी साबित नहीं हुई। कॉमन इंटेंशन भी साबित नहीं हुई सेक्शन 34 के अंतर्गत। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जिससे लगे कि सभी आरोपी किसी साझा क्रिमिनल इंटेंशन के तहत काम कर रहे थे। तो जो पूरी की पूरी FIR में जितने भी सेक्शन लिखाए गए थे, कोर्ट ने उनसे असहमत हुए और आखिर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए चार्जेस गलत थे। हाई कोर्ट का फैसला भी टिकाऊ नहीं था। FIR में जरूरी आवश्यक तत्व मौजूद नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने FIR क्वेश कर दी, चार्जशीट रद्द कर दी, सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स खत्म कर दी और अपील अलाउ कर दी गई। इस जजमेंट से एक बहुत बड़ा लीगल प्रिंसिपल निकल कर आता है सामने कि SC/ST एक्ट के मामलों में पब्लिक व्यू एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं है। FIR में कानून के जरूरी आवश्यक तत्व होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि SC/ST एक्ट कमजोर हो गया है, बल्कि कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि कानून का इस्तेमाल सही तथ्यों पर और सही प्रक्रिया के साथ होना चाहिए।
देखिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो हम अंत में आपसे कहते हैं, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर वीडियो के अंत में इसका साइटेशन जरूर बताते हैं। इसका साइटेशन बताने से पहले वही आपसे निवेदन, साइटेशन जरूर नोट कर लिया कीजिए। हम 10-12 मिनट 13 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं जिसमें लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रयास करते हैं। बीच में गैप रहा, कोई दिक्कत नहीं, फिर शुरू हो गए हम लोग। 12 मिनट में लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी कल ये परसों 11 मई का जजमेंट है, तो यानी कि 1-2 दिन के अंदर हम वो सेम लेटेस्ट जजमेंट आपके सामने लेके आते हैं। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग हमारे इसमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई कमी हो तो जरूर हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके एक चैनल को एक सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और हम लोग और ताकत के साथ वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो का साइटेशन भी देख लेते हैं। अंत में देखिए आपकी स्क्रीन में साइटेशन आपका आ गया होगा। तो जो साइटेशन इस वीडियो का आ रहा है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील नंबर 2446 ऑफ 2026 arising out of SLP criminal number 9198 of 2025, Gunjan Girja Kumari and others versus State and City of Delhi and another। और जो इसकी डेट भी देते हैं, डेट ऑफ जजमेंट जो है इसकी 11 मई 2026, 11 मई 11 2026, 11 मई 2026 का निर्णय है। प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस NV अंजारिया का जजमेंट है। प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस NV अंजारिया का जजमेंट है। आज हमने चर्चा की माननीय उच्चतम न्यायालय के 11 मई के महत्वपूर्ण निर्णय की। हमारा यही प्रयास है कि हिंदी सरल भाषा में, इंग्लिश में बहुत मिल जाता है, हिंदी सरल भाषा में आपको सम्मुख निर्णय का विश्लेषण लेके आए। इसी कड़ी में आज हम उस निर्णय को लेके आए, प्रयास करके कल फिर एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।